हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और उसकी हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देखी थी। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के हमने रिलेटिव एटॉमिक मासेस की एग्जांपल्स भी देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपने ये बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इसका रिकैप देखेंगे। अब आइसोटोप्स पर आने से पहले आपने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्टार्ट में पहले पेज पर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, मैं क्विकली वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डाल्टन ने ये कहा था कि जो मैटर होता है, पहला पॉइंट जो था उसका वो ये था कि जो मैटर होता है वो मिलकर बना हुआ होता है एटम्स से। ठीक है, कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट था उसका वो ये था कि एक एलिमेंट, एक मैटर में मौजूद तमाम के तमाम एक ही एलिमेंट के एटम्स सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, राइट। जैसे उनका मास सेम होता है, उनका वॉल्यूम सेम होता है। जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि एटम्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं या सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था वो ये है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। सो ये जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है, वो क्या है उसको देख लेते हैं हम। According to Dalton's atomic theory, all the atoms of same element, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स are alike in all the properties including their masses। ठीक है, कि एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, इंक्लूडिंग देयर मैसेज, के तमाम एटम्स के एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनके तमाम के मैसेज जो हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था, जो कि सेकंड पॉइंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये पॉइंट डिफेक्टिव साबित हुआ। ठीक है, रॉन्ग साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ क्या डिस्कवर हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन possess different masses but same atomic number। ठीक है, ये डिस्कवर कर लिया गया कि जरूरी नहीं है एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनका मैसेज सबका सेम हो। ठीक है, वो कुछ एटम्स का मैसेज डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, सो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मैस डिफरेंट भी हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर सबका क्या होता है, सेम होता है। मैं ये भी रिमाइंड करवा दूं आपको, एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली एक एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड कर देंगे तब जो नंबर आता है उसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। अब
such atoms of the element are called isotopes, right? अब जितने भी एटम्स होते हैं जिनके मैसेज डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम एलिमेंट के, उन एटम्स को आप क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have same chemical properties। ठीक है। अब जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, ठीक है, उन एटम्स का मैसेज तो डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, बट उन तमाम के तमाम एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेमेबिलिटी, जलने की जो एबिलिटी है, ठीक है, इसी तरह सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब देखें, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो आप एनालाइज कर सकते हैं टच करके, स्मेल करके, ठीक है, उनकी फिजिक्स देख के, उनकी शेप देख के, ठीक है, तो उनको तो आप जज कर सकते हैं। बट ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनको जज करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स से गुजरना पड़ता है। ठीक है। सो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जैसे ये जो चीजें हैं, तो तमाम के तमाम एटम्स जो कि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। अब इस प्रोसेस को, आइसोटोप्स के प्रोसेस को आप बोलते हैं आइसोटोपी। आइसोटोपी क्या होती है, अभी जैसे हमने देखा कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है। सो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, आइसोटोपी बोलते हैं, कि डिफरेंट एटम्स आइसोटोप्स जो शो कर रहे होते हैं। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स अपने एटम्स में आइसोटोप्स जो शो कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, आइसोटोपी बोलते हैं। अब दिस प्रोसेस आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। ठीक है। इन 1913, ये मैं आपको ईयर भी बता देता हूं। ठीक है। ये जो आइसोटोपी है, ये फिनोमेना पहली बार जो डिस्कवर किया था वो सोडे ने डिस्कवर किया था इन 1913। ठीक है। अब देखें, हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, बट एग्जांपल्स पे आने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप कह रहे हैं कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो आप निकाल दें। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर जब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए। अब जितने, एक न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल दें। ठीक है। तो बाकी जो थर्ड पार्टिकल बचा वो आपके पास न्यूट्रॉन बचा। तो इस वजह से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनका जो एटॉमिक मास में डिफरेंस आता है वो सिर्फ किस वजह से आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंस आता है, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब आइसोटोप्स के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होता है। तो अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर सेम होता है तमाम के तमाम आइसोटोप्स का, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसको आप
ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये तो हो गए कार्बन के आइसोटोप्स। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है, जब से तुसी आंखें खोली हैं, ठीक है, जब से आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते आ रहे हो। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? वो आइसोटोप जिसका मास 1 होता है, 2 वाला और 3 वाला। अब इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है। इस वाले आइसोटोप को आप क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और जो थर्ड आइसोटोप्स होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं, राइट। जैसे अब आप देखें यहां पर, अगर आप प्रोटियम का स्ट्रक्चर देखें, सो प्रोटियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस में जस्ट 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, एटॉमिक मास क्या है? 1 है। तो एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। सो और इसके जो शेल होता है, अब क्योंकि एक प्रोटॉन है तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ड्यूट्रियम की बात करें, प्रोटॉन 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। अब इसका मास कितना है? 2 है। तो इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा। तो 1 + 1 = 2। वैलेंस शेल में एक ही शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर आप ट्रिटियम की बात करें, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अब आप देखें जरा, इनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है वो किस पार्टिकल की वजह से होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से, राइट। मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं कि ये जो ड्यूट्रियम होता है इसको समटाइम्स आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है अवेलेबल, वो होता है प्रोटियम, राइट। अब वो वाटर जिसमें हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप होता है उसको आप समटाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं D2O, ठीक है, D फॉर ड्यूट्रियम, या सिंपल H2O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कि D2O से ही रिप्रेजेंट करें। सो जहां पर D2O या H2O ड्यूट्रियम की बात हो रही होगी कि ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप मौजूद है उस वाटर में, देन आप उसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मास जो है वो एज कंपेयर टू प्रोटियम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, राइट। इसी तरह आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर आप बात करें, तो ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के भी। कौन कौन से? 16 वाला, 17 वाला और 18 वाला। सिमिलरली अगर फर्दर आप एग्जांपल देखें, आइसोटोप्स ऑफ निकल, और जो निकल जो होता है उसके 5 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। इसका जो पहला आइसोटोप होता है वो 58, उसके बाद 60 वाला, 61 वाला, 62 वाला और 64 वाला, ठीक है। इस तरह से निकल के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 5 आइसोटोप्स होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हैज 6 आइसोटोप्स, ठीक है। सिमिलरली पलाडियम ऑल्सो हैज 6 आइसोटोप्स। इसी तरह कैडमियम,
हैज 9 isotopes. Similarly, tin has 11 isotopes. So ये कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स आपको मैंने बता दिए, एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। होपफुली अब आपको टॉपिक विच इज आइसोटोप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर लाजमी करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।